नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के तुरंत बाद कई सारे बड़े फैसले लिए जो राजस्थान से जुड़े हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा मामला था पेपर लीक से जुड़ा मामला, जिसने कई सारे युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बीजेपी की सरकार बनते ही पेपर लीक को लेकर जो भी इसके पीछे का दोषी है, जो भी जो है पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है, उससे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही काम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा सबसे पहले किया गया, जहां पर उन्होंने पेपर लीक रोकने के लिए और पूरे मामले की जांच करने के लिए एसआईटी गठन का फैसला जो है लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शपथ लेते ही एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। उन्होंने पेपर लीक मामले में विशेष जांच समिति यानी एसआईटी का गठन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पेपर लीक की घटना नहीं हो, इसीलिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। भजन लाल शर्मा ने कहा कि इस मामले में अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और इसके साथ ही संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। और क्या कुछ कहा है भजन लाल शर्मा जी ने, जरा सुनिए। भ्रष्टाचार की जवाबदेही भी तय की जाएगी। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन होगा। पेपर लीक के मामले में के लिए जांच एसआईटी गठन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं है। भविष्य में कोई पेपर लीक की घटना ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जिन्होंने किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की भी घोषणा करते हैं। संगठित अपराध उन्मूलन के लिए एडीजीपी अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कई बार जो है जिक्र किया, जहां पर उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और अपने घोषणा पत्र का पूरी तरह से पालन करते हुए काम करेंगे। हम उन समस्याओं पर काम करेंगे जिसने देश की जनता त्रस्त है। हम अंत्योदय योजना के तहत जो है काम करेंगे। सीएम भजन लाल जो है वो मीडिया से बात करते हुए, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले की जांच के लिए राजस्थान में एसआईटी गठन होगा ताकि दोषियों को सख्त सजा दे सके। नहीं बख्शेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जो शामिल थे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि कानून व्यवस्था को हर कीमत पर सुधार कर रहेंगे। इस बारे में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बालिका अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिला सुरक्षा लाना, भ्रष्टाचार को दूर करना हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी। कानून व्यवस्था हमारा प्रमुख विषय रहेगा। अब जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सरकार पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से राजस्थान में चरमरा चुकी है। कई सारे वीडियो भी सामने आए थे, कई सारे हत्याओं के मामले भी सामने आए थे और ऐसे में जो है पेपर लीक से जुड़ा मामला, कानून व्यवस्था से जुड़ा मामले को लेकर बीजेपी राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरती नजर आती थी। अब बीजेपी की जब सरकार बनी है
तो वो महिला सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर, कानून व्यवस्था से जुड़े मामले को लेकर और सबसे बड़ी बात पेपर लीक से जुड़े मामले को लेकर सख्ती से अगर आप कहेंगे कि कानून बनाती नजर आ रही है। इसके ऊपर महिला सुरक्षा को भी बड़ा मुद्दा बनाया गया, जब उसी तर्ज पर सीएम भजनलाल ने अब कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया है कि उनकी योजनाएं समाज की अंतिम पंक्ति तक पहुंचे, इस पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके ऊपर पीएम मोदी ने जो भी जनता से गारंटी की है उन्हें भी पूरा करने का आश्वासन जो दिया गया है। या ये समझना जरूरी है कि बीजेपी ने राजस्थान में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को छोड़कर पहली बार के विधायक को सीएम बनने का मौका दिया। पार्टी का पूरा फोकस नई लीडरशिप खड़ी करने पर जो है। इसके अलावा पार्टी ने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम का जो है पदभार संभालने का काम दिया है। तो राजस्थान में पेपर लीक के मामले पर जमकर सियासत देखने के लिए मिल रही है। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर सियासत अक्सर गर्म रहती है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में पिछले 4.5 साल में पेपर लीक के 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पिछले महीने ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के कारण ग्रुप ए और ग्रुप बी की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया। इसका सामान्य ज्ञान का पेपर दिसंबर 2022 में भी हो चुका है, लेकिन पेपर लीक के कारण आयोग ने इसे निरस्त कर दिया। अब यह पेपर 30 जुलाई को होगा। राजस्थान में पेपर लीक के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि कांग्रेस को अंदर खाने से ही चुनौती मिलने लगी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कई मौकों पर बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी जो है कर चुके हैं। यही नहीं, पेपर लीक से जुड़ा मामला काफी ज्यादा गंभीर था और बीजेपी से लेकर लगातार अगर आप कहेंगे तो सरकार को घेर रही थी और कह रही थी। पीएम मोदी ने भी सार्वजनिक तौर पर जो है कहा था कि पेपर लीक से जुड़े मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गहलोत सरकार को इस मामले को लेकर जनता के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते ही राजस्थान के जो कई सारे मेन और बड़े मुद्दे थे उनको लेकर उन्होंने फैसला लेने का काम किया। उनको लेकर जो है उन्होंने अपनी बात आगे रखी, जहां पर भजनलाल शर्मा ने अब पेपर लीक मामले में एसआईटी गठन की बात जो है कही है। साथ ही साथ उन्होंने महिला सुरक्षा से जुड़े मामले पर ध्यान दिया है। साथ ही साथ उन्होंने क्राइम कंट्रोल करने के लिए रैपिड फोर्स को लेकर भी जो है अपनी तरफ से आप कह सकते हैं फैसला लिया है और कई सारे मामले और योजनाओं को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी गारंटी थी, जो उन्होंने राजस्थान की जनता को दिया था और कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। जो भी चीजें जो घोषणा पत्र में लिखी हुई थी उन सभी को पूरा करने का संकल्प लेते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि पेपर लीक से जुड़े मामले को अच्छे तरीके से है जो है इसको खंगाला जाए, इसकी जड़ तक पहुंचे जाए और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। तो यानी साफ तौर पर अगर आप कहेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन में नजर आ रही हैं। बैक टू बैक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राजस्थान से जुड़े हुए कई अहम मुद्दे, चाहे वो महिला सुरक्षा से हो, पेपर लीक से जुड़ा मामला हो, क्राइम कंट्रोल से जुड़ा मामला हो, कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला हो, उन सभी पर बैक टू बैक कड़े कानून बनाते हुए, बैक टू बैक अगर आप कहेंगे बड़े फैसले लेते हुए राजस्थान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की शुरुआत जो है वो कर चुके हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि लोग जो है रिएक्शंस भी दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम है कि आते ही उन्होंने सबसे पहले युवाओं का जो मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा जो मुद्दा है, उस पर जो है आप कह सकते हैं कि अपना ध्यान केंद्रित किया और अब इसको लेकर वो आगे जो है फैसला लेते हुए नजर आ रही हैं। और सबको अब इस आप कह सकते हैं कि इस चीज से उम्मीद है कि जल्द ही पेपर लीक से जुड़े मामले का समाधान हो, इससे पीछे जो भी आरोपी है उनकी आप कह सकते हैं उन्हें सजा मिले, ताकि पेपर लीक ना हो और युवाओं का भविष्य राजस्थान में सिक्योर हो जाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।